हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे भारतीय संविधान के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो कि पार्ट नंबर 14 है, इसके पार्ट नंबर 13 तक की वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 281 नंबर का क्वेश्चन। 281 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कि अपने सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है? तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत रखी गई है कि संविधान में जो कि यहाँ पास रखी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी भी निर्णय को गलत सुना देता है तो उस पर जो कि यहाँ पास है दो उस निर्णय को सुना सकता है। यह अनुच्छेद 137 के अंतर्गत रखा गया है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति जो कि यहाँ पास है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, अर्थात ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस अनुच्छेद के तहत जो कि हमारे पास अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 248। अनुच्छेद 248 के तहत जो कि यहाँ पास अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252 के तहत जो कि यहाँ पास है राज्यों की प्रार्थना करने पर भारत की संसद जो है वो राज्यों के अंतर्गत जो कि यहाँ पास है नए कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत अर्थात अनुच्छेद हमारे पास है 252 के अंतर्गत ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो कि हमारे पास है 249 जो कि हमारे पास है अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषय में जो कि हमारे पास संबंध में विधि बनाने का जो कि हमारे पास शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए निधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 253 जो कि यहाँ पास अनुच्छेद है जो कि यहाँ पास संसद को अंतर्राष्ट्रीय जो कि समझौते को लागू करने के लिए निधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक जो कि हमारे पास है प्रशासनिक संबंध भारतीय अनुच्छेद के जो कि हमारे पास है अनुच्छेद में वर्णित है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के निर्देश दे सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 256। अनुच्छेद 256 के तहत जो कि हमारे पास है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद की गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन सी अनुच्छेद 253 के अंतर्गत जो कि यहाँ पास है प्रावधान रखा गया है, अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 290 नंबर का क्वेश्चन। 290 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो कि यहाँ पास है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो कि यहाँ पास है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 291 नंबर का क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार जो कि हमारे पास है संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है, तो किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 300 के काम में बताया गया है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 300 के काम में जो कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो कि हमारे पास है न्यायसंगत न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311 के अंतर्गत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि यहाँ पास है नए अखिल भारतीय सेवा का जो कि यहाँ पास है प्रावधान रखा गया था, स्थापना प्रावधान रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान रखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 294 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अनुच्छेद से रिलेटेड है। यहाँ पर अनुच्छेद किसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, संविधान की किस अनुच्छेद
अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो कि हमारे पास है 311 के अंतर्गत लोक सेवाओं को जो कि संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो संविधान के जो कि हमारे पास है किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 315 अर्थात अनुच्छेद 315 के अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों एवं संघों के लोक सेवा आयोग का जो कि प्रावधान रखा गया। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि यहाँ पर अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो कि हमारे पास मिलता है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 298 नंबर का क्वेश्चन। तो 298 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो कि हमारे पास निर्वाचन आयोग के प्रावधान रखे गए हैं। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत रखा गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 299 नंबर का क्वेश्चन लोक सेवा में एल्गो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331 के अंतर्गत एल्गो इंडिया समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 300 नंबर का क्वेश्चन। तो 300 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो देखिए अनुच्छेद 338 और 338 के ए में जो कि हमारे पास है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 338 और 338 के ए में रखा गया है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। साथ ही देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।